कुल्लो खां शहजादा ए गुल गो कबा इमदाद कुन। आला हजरत फरमाते हैं करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कोशिश करें जिसे अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास है उतनी ही आवाज के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिल मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह काफी देर से प्रोग्राम चल रहा था। हाँ, और बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि टाइम काफी हो गया है, इसलिए मैं कुछ बताऊंगा भी नहीं। यकीन जाने अगर ये एक प्रोग्राम क्या, अगर हम ऐसे प्रोग्राम रोजाना मुनअक़िद करें तो फिर भी नबी की गुलामी का हक अदा नहीं कर सकते। इसकी वजह है, वजह यह है कि हमारे जिस्म का एक एक वाल नबी के एहसान तले कर्ज में डूबा हुआ है। हाँ, अगर हम रोजाना भी ऐसे जलसे मुनअक़िद करें ना तो फिर भी नबी के एहसान का हम हक अदा नहीं कर सकते। इसलिए कि सच तो ये है कि जो इज्जतें मिलना थी, हमें जो इज्जतें मिली, जो शोहरतें मिली, जो रिफ़अतें मिली, जो बुलंदियां मिली, जो शानें मिली, जो शौकतें मिली, ये किसी दुनिया वाले के सदके में नहीं मिली बल्कि ये फातिमा के अब्बू के सदके में मिली। किसी प्राइम मिनिस्टर के सदके में नहीं मिली बल्कि ये आमना के लाल के सदके में मिली। यकीन जाने हम और आप कितने खुश नसीब हैं कि उस नबी की उम्मत में पैदा किए गए जिस नबी की उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिशें नबियों ने की थी। अर्ज करते हैं रब्बा, पैगंबर नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं रब्बा, काश तू मुझे पैगंबर न बनाता, अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर देता। माशाल्लाह, वाह वाह। कोई बात ना, कतरा कतरा दरिया में शबद। हाँ, बस अब सुनते रहे। यकीन जाने हम और आप कितने खुश नसीब हैं उस नबी की उम्मत में पैदा किए गए कि जिस नबी की उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिशें नबियों ने की थी। अर्ज करते हैं रब्बा, काश के तू मुझे पैगंबर न बनाता, अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर देता। उस नबी की उम्मत में पैदा किए गए हम और आप। यकीन जाने उस नबी की उम्मत में पैदा किए गए कि जिस नबी की आमद की खुशी में आसमान का शामियाना लगा है। उस नबी की उम्मत में पैदा किए गए कि जिस नबी की आमद की खुशी में जमीन का फर्श बिछा है। अब आएंगे आका? नहीं, अभी भी नहीं आएंगे, पहले आसमान को तारों से सजाया जाएगा। अब आएंगे आका? नहीं, अभी भी नहीं आएंगे, पहले जमीन को हरियाली से सजाया जाएगा। अब आएंगे आका? नहीं, अभी भी नहीं आएंगे, पहले जमीन पर इंसानी नस्ल को पैदा किया जाएगा। अब आएंगे आका? नहीं, अभी भी नहीं आएंगे आका, पहले जमीन पर चरिंदों और परिंदों को पैदा किया जाएगा। पूरी दुनिया ने देखा था जिस वक्त आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए थे तो वो दरख्त जो सूख गए थे उनमें हरियाली पैदा हो गई थी। वो जानवर जो सूख चुके थे, वो जानवर जो कमजोर पड़ गए थे, उनमें सेहत और तंदुरुस्ती आ गई थी। और वो बेटियां जिनको जिंदा दफनाया जा रहा था वो कहने लगी बचाने वाले मुस्तफा आ गए। इसीलिए तो सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा का फाजिल बरेलवी बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हज़रत। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह। मुकद्दर के धनी है हमारा आप जी जी। कि अल्लाह ने तुझे और मुझे बरेलवी भी बनाया और मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा किया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो 24 नंबरी जिसे मतलब नहीं उर्सो मिलाद से। आला हज़रत फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। सुभान अल्लाह मुकद्दर के धनी है हमारा आप कि अल्लाह ने तुझे और मुझे बरेलवी बनाया। यकीन जाने अगर आला हजरत ना होते ना तो हमारे और आपके अकीदे सलामत ना होते। आला हजरत ना होते तो हमारे अकीदे महफूज नहीं होते। यकीन जाने हमारे घरों में जो माए हैं ना, हुजूर का एहसान। खिदमत गुजार बीबियां हैं, हुजूर का एहसान। हम बेटी वाले हैं, हुजूर का एहसान। हमारे घरों में बहनें हैं ना, ये भी हुजूर का एहसान है। आका फरमाते हैं जिन औरतों में मेरा नूर गया, जिन रहमों में मेरा नूर गया है, वो रहम भी पाक हैं। जिन मर्दों में मेरा नूर गया है, वो मर्द भी अजमतों वाले हैं। जिन औरतों में मेरा नूर गया है, वो औरतें भी शान वाली हैं। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला हो वाला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। नबी। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब लाजवाब अब देखिए मेरे नबी की शान क्या है। अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो पुश्ते आदम में नूर मुस्तफा को रखा। जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को पैदा किया तो पुश्ते आदम में नूर मुस्तफा को रखा। तो फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे घूमा करते थे। फिर वो नूर पुश्त से पेशानी में आ गया, यानी माथे में। फिर फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे आगे घूमने लगे। आदम कहने लगे या अल्लाह, मामला क्या है, समझ में नहीं आता। कभी फरिश्ते मेरे पीछे घूमा करते हैं, कभी फरिश्ते मेरे आगे घूमा करते हैं। रब फरमाता आदम, कमाल तेरा नहीं, कमाल मेरे महबूब का है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा कहना ये है कमाल तेरा नहीं, ये तेरे लिए खड़े नहीं होते हैं, बल्कि ये मेरे महबूब के लिए खड़े होते हैं। जब पुश्त में नूर था तो फरिश्ते पीछे पीछे घूमा करते थे। जब नूर पेशानी में आ गया है, अब फरिश्ते आगे आगे घूमने लगे। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका फरमाते हैं जो मेरी नस्लों के साथ नाम याद करके लाएगा, मैं उसे हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा। ये मेरे नबी खुद फरमाते हैं मैं हाथ पकड़ कर जन्नत में ले जाऊंगा। इतनी कम महफिल है, क्यों ना आज हुजूर का पूरा सिजरा ही बयान कर दूं। राजी हैं आप? सुनना चाहते हैं तो जरा सारे बोलते हैं या रसूल अल्लाह। थोड़ी और आवाज में बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। पहले एक बात सुने मेरी। बात यह है कि जब मैं ऐसे करूं ना, अभी तक आपने जैसे सुना वो आपकी मर्जी, लेकिन अब मेरे मुताबिक सुनना होगा। हाँ, अब मेरे मुताबिक सुनना होगा, वरना सलातो सलाम। फिर अंदाज खत्म हो जाएगा। फिर अंदाज खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बोल दे या रसूल अल्लाह। हाँ, मेरी बात सुने पहले। बात यह है कि जब मुझे हाथ का इशारा करना है तो आपको क्या बोलना है? हाँ, इसलिए कि मेरा ही फायदा और आपका भी। मेरा यह है कि मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा और आपका यह है कि आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। आपको नेकियां मिल जाएंगी। जरा सारे बोल दे या रसूल अल्लाह। आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत।
बोलो, मजा नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। आदम, हम सबके बाप का नाम आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवस्सिल, मुतवस्सिल के बेटे नबकलेक नाम, नबकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलहाल, जुलहाल के बेटे सालेह, सालेह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाकुर, नाकुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे अवाम, अवाम के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे अल-यसाल, यसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे हब्बा, हब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे फार, फार के बेटे मालिक, मालिक के बेटे लुई, लुई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ है, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूल। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत माशाअल्लाह। खत्म कर दें, खत्म कर दें, नींद तो नहीं आ रही है। मेरे नबी के एक सहाबी, हाँ, मगर ये है कि दिल से सुने, दिल की गहराइयों से, बहुत शानदार वाकया सुने। निकल जाए तो ज्यादा बेहतर है, ऐसी जगहों पर अगर निकलने लगे ना तो फिर वो बात बन जाएगी। शहीदों में नाम आएगा, शहीदों में नाम आएगा, जरा बोलते लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे नबी के एक सहाबी, नाम है दिहया, हजरत दिहया कल्बी। यकीन जाने ये इतने खूबसूरत थे ना कि जब ये अरब की गलियों में निकला करते थे तो अरब की औरतें आपको दरवाजों के पीछे से छिप छिप के देखा करती थी। इतने हसीनो जमील थे, इतने खूबसूरत थे। उस वक्त आप ईमान नहीं लेकर आए थे। तो एक मर्तबा सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नजर जब हजरत दाहिया कल्बी पर पड़ी और देखा इतना खूबसूरत नौजवान, इतना हसीन नौजवान। रात हुई, रात को दुआ की रब की बारगाह में, रब्बा तो दाहिया के दिल में ईमान की मोहब्बत को डाल दे, दाहिया कि दिल में ईमान की मोहब्बत को डाल दे, रब्बा तो दाहिया को जहन्नम की आग से बचा ले। सुबह हुई, हजरत दाहिया कल्बी नबी की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के नबी हैं, क्या काम लेकर आए हैं? मेरे नबी फरमाते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद रिसालत के बारे में गुफ्तगू, फिर मेरे नबी से फरमाया, हजरत दाहिया कल्बी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं ईमान तो ले आऊंगा लेकिन मैंने एक गुनाह ऐसा है, उसका डर लगा रहता है, उसका खौफ मेरे जिस्म पर हर समय तारी रहता है। फिर नबी फरमाते हैं दाहिया जरा बता तो सही ऐसा तेरा कौन सा गुनाह है जो मेरा रब तुझे कभी माफ नहीं करेगा। हजरत दाहिया कल्बी कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं इस कबीले का सरदार हूँ और हमारे यहाँ ये उसूल है कि अगर बेटियां पैदा होती हैं तो उनको जिंदा दफन कर दिया जाता है। या रसूल अल्लाह, मैं इस कबीले का सरदार हूँ, मैं 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन कर चुका हूँ। या रसूल अल्लाह, अब आपका अल्लाह कभी मुझे माफ नहीं करेगा। अभी ये बातें चली ही रही थी कि हजरे में हजरत जिब्राइल अमीन आ जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम कहता है हजरत दिया से फरमा दीजिए कि इसने अब तक जो किया है रब ने इसे
माफ कर दिया है, अब दोबारा ऐसी गलती ना करना। जब ये अल्फाज मेरे नबी की ज़बान अक़दस से सुने तो हजरत दाया कल्बी रोने लगते हैं, ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, दाया अब क्यों रोते हो, अब किस बात का डर है, अब किस बात का तुम्हें डर लगा रहता है। तो हजरत दाया कल्बी अर्ज करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा एक गुनाह और ऐसा है जो आपका अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, दाया जरा बता तो सही तेरा वो दूसरा गुनाह ऐसा कौन सा है। हजरत दाया अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे किसी काम की गर्ज से प्रदेश जाना था। उस वक्त मेरी बीबी जो थी हामला थी, मैं अपनी बीबी से कहकर गया था मैं प्रदेश जा रहा हूँ, अगर बेटा हो तो परवरिश करना, बेटी हो तो जिंदा दफन कर देना। या रसूल अल्लाह मैं काफी अरसे के बाद जब घर वापस आया, दरवाजे पर दस्तक दी, एक छोटी सी बच्ची ने आवाज, एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजे का गेट खोला। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मैंने कहा तुम कौन हो। वो बेटी कहने लगी तुम कौन हो। मैंने कहा तुम कौन हो, तो वो बेटी कहने लगी मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। या रसूल अल्लाह जब उस बच्ची ने इतना कहा तो मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकल गया था कि जब तू इस घर की मालिक की बेटी है तो मैं इस घर का मालिक हूँ। या रसूल अल्लाह मेरे मुंह से इतनी बात निकलने की देर थी, वो बच्ची थी दौड़कर मेरे कदम में आ जाती है, बाबा 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 करने लगती है। बाबा आप कहाँ थे, कब से मैं आपको देखना चाह रही थी, कब से मैं आपको देखने की मुश्ताक थी। बाबा मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आप इतने दिनों से कहाँ थे। बाबा मैं कब से आपको देखने के लिए परेशान थी। हजरत दया कल्बी ने बच्ची को धक्का मारा, बीबी के पास जाकर पहुंचे, कहा ये बेटी कौन है। बीबी चीख के कहती है दाया इसे न मारना, ये तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारी लाडली बेटी है, दाया इसे न मारना। हजरत दाया कल्बी को फिर भी कुछ तरस नहीं आया। हजरत दाया कल्बी बीबी से फरमाते हैं ये तुम्हारी बेटी है, इसे न मारना, इसे न मारना। यकीन जाने हजरत दाया अपनी बीबी के पास गए, जब अपने बीबी नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मदारे पाक, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत दाया कल्बी जब अपनी बीबी के पास गए तो कहा ये बेटी कौन है। तो हजरत दाया कल्बी की बीबी रोने लगती है, कहती है मेरे सरताज है, मेरे शौहर ये तुम्हारी बेटी है, इसे ना मारना। या रसूल अल्लाह मेरे दिल मुझे फिर भी ख्याल नहीं आया, मुझे फिर भी तरस नहीं आया। मैं सोचने लगा कि अगर अपनी बेटी को ना मारा तो लोग मेरे बारे में क्या बातें बनाएंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हमारी बेटियों को जिंदा दफन करता रहा, अपनी बेटी की बारी आई तो उसे सीने से लगा लिया। और या रसूल अल्लाह बेटी इतनी खूबसूरत थी कि जी चाहता था सीने से लगा लूं, जी चाहता था उसे कलेजे से लगा लूं, लेकिन फिर यही ख्याल रहता था कि लोग बाद में क्या बातें बनाएंगे कि हमारी बेटियों को तो जिंदा दफन करता रहा। अपनी बेटी की बारी आई तो अपनी बेटी की बारी आई, अपनी बेटी की बारी आई तो उसे कलेजे से लगा लिया। या रसूल अल्लाह मुझे तरस नहीं आया, मैंने बीबी से उसको तैयार करवाया, लेकर चल दिया। मेरी बीबी ने मेरे कदम रोक लिए, मेरी बीबी मेरे कदम पकड़ने लगी, दाया ऐसे ना मारना, ये तुम्हारी बीबी है, ये तुम्हारी बेटी है। जैसे ही मैं लेकर चलता हूँ, आखिर माँ तो माँ हुआ करती है। ओ भाई तुम देखते नहीं हो, जब बेटे परदेश के लिए जाते हैं तो ये माएँ हुआ करती हैं जो सरों पे हाथ रखकर रब की बारगाह में दुआ करती हैं। तुम्हें क्या लगता है जब तुम परदेश निकल जाते हो तो ये घर में चैन से रहती है। ओ भाई जब तक तुम परदेश पहुंच नहीं जाते हो, जब तक ये रब की बारगाह में दुआएं कर देती हैं। और तुम्हें परदेश पहुंचने के बाद अगर तुम्हारी जरा सी तबीयत क्या बिगड़ जाए और अगर तुम फोन करके माँ को बता दो कि माँ मेरी तकलीफ, मुझे तबीयत खराब है, यकीन जाने माँ उस वक्त तक खाना नहीं खाती है, जब तक के बाद बेटे का चेहरा नहीं देख लेती है, उस वक्त तक पानी नहीं पीती है, जब तक कि अपने लाडले की आवाज को ना सुन लेती है। तुम्हें क्या लगता है आज बेटा रात के 2 बजे घर में घुसता है, बाप पूछता है कहाँ से आया है, बेटा कहता है चुप रहा करो, तुम्हारी आवाज से जलन होती है, तुम्हारी आवाज से जलन होता है। यकीन जानो अगर तुमने दुनिया में इस नेमत को पाया है, इस अजीम नेमत को पाया है, इस अजीम दौलत को पाया है, तो इसकी इज्जत कर लो। जिस दिन ये दुनिया से चले गए, जिस दिन ये दुनिया से चले गए और तुम रात के 2 बजे के दरवाजे के अंदर घुसोगे, तुम्हें वो चारपाई तो दिखेगी लेकिन उस पे बैठने वाला बाप न
दिखेगा, तुम्हें वो बिस्तर तो दिखेगा, उस पर लेटने वाला बाप ना दिखेगा, कोने में रखी लाठी तो दिखेगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप न दिखेगा। यकीन जाने अगर तुम दुनिया में इस अजीम नेमत को पाया गए, इस अजीम नेमत को पाया गए, इस अजीम दौलत को अगर तुमने पाया गए, तो इसकी इज्जत कर लो, इसकी फरमाबरदारी कर लो, जब तक ये जिंदा गए इनको राजी कर लो। अगर तुमने इनको राजी कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अल्लाह और उसको रसूल को गवाह बनाकर कहता हूँ, हदीस में भी यही लिखा है, अगर तुमने दुनिया में इनको राजी कर लिया तो काबे वाला खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाले मुस्तफा भी राजी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही हजरत दाहिया कल्बी लेकर चलते हैं, माँ ही कदम पकड़ लिए, नहीं जाने दिया आगे, लेकिन हजरत दाहिया ने अपनी बीबी को धक्का मारा, लेकर चल देते हैं हजरत दाहिया कल्बी। जैसे ही रास्ते में पहुंचते, बेटी कहने लगती, बाबा क्या आप मुझे खिलौने दिलाने ले जा रहे हैं, कि नानी के घर ले जा रहे हैं? बाबा आप कहाँ थे? कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी, कब से मैं आपको देखना चाह रही थी, कब से मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने बाप को देखूं। तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं फिर भी उसके बात का कोई जवाब नहीं देता। कभी वो मेरे माथे को चूमती थी, तो कभी मेरे गर्दन के दाएं बाएं चूमा करती थी। या रसूल अल्लाह, कभी मेरे माथों को चूमा करती थी, तो कभी मेरे होठों को चूमा करती थी, और पूछती थी बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? या रसूल अल्लाह, मैं फिर भी कोई जवाब नहीं देता था। मैंने उसको ले जाकर, एक हम चलते रहे, एक मैदान आया बहुत बड़ा, वहां पर ले जाकर मैंने उसको रख बैठा दिया। धूप की तपिश बहुत थी, मैं उसकी कब्र खोदने लगा, और कब्र खोदते खोदते पसीना आ गया। मेरी बेटी ने देखा बाप को पसीना आ रहा है, छोटी सी बेटी थी, उठ के गई, बाबा इतनी धूप में काम क्यों कर रहे हो, इतनी धूप में काम छांव में कर लीजिए। ये उस बच्ची के अल्फाज थे, नन्ही सी बच्ची थी, गले में छोटा सा दुपट्टा था। बाप ने जब कब्र खोदी थी ना, तो जब खोदते खोदते पसीना आया, थोड़ी बहुत मिट्टी भी आई थी माथे पे, तो दोनों चिलक रही थी। बेटी ने दुपट्टे को निकाला, निकालने के बाद अपने बाप के माथे की मिट्टी को साफ किया, और कहा बाबा आइए छांव में बैठ के आराम कर लीजिए, आखिर खोद क्यों रहे हो कब्र, क्यों गड्ढा खोद रहे हो? बेटी ने इतना कहा, या रसूलल्लाह मुझे फिर भी तरस नहीं आया, मैं फिर भी कब्र उसकी खोदता रहा। जब कब्र मुकम्मल हो गई, और जब कब्र उसकी मुकम्मल हो गई, वो मेरे पास आई। जैसे ही वो मेरे पास में आई, मैंने उसको धक्का दिया ना, तो वो कब्र के अंदर गिर गई। मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी। या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैंने मिट्टी डालना शुरू की है, उसके नन्हे नन्हे हाथ थे, वो मेरे तरफ छोड़कर कहती थी, बाबा मुझे ऐसे ना मारो, बाबा मुझे ऐसे दफन ना करो, बाबा मुझे नानी के घर नहीं जाना, बाबा मुझे नहीं चाहिए खिलौने, बाबा अगर तुम्हें मेरी शक्ल पसंद ना आती तो मैं कभी तुम्हारे सामने नजर नहीं आती, बाबा अगर तुम्हें मेरी शक्ल पसंद ना आती तो आप मुझे बता देते, मैं आपके सामने कभी नहीं आती, बाबा आप मुझे ना मारो। या रसूल अल्लाह, मुझे फिर भी तरस नहीं आता था। या रसूल अल्लाह, मुझे फिर भी तरस नहीं आ रहा था। हजरत दाहिया कल्बी रोते जा रहे हैं, वाकया मेरे नबी को सुनाते जा रहे हैं, और हजरत दाहिया कल्बी ये वाकया मेरे नबी को सुना रहे हैं। मेरे नबी भी रो रहे हैं, इतना रो रहे थे मेरे नबी, आपकी आंसू मुबारक से आपकी दाढ़ी शरीफ बिल्कुल तर हो चुकी थी, इतना मेरे नबी रो रहे थे। हजरत दाहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब उसकी पूरी, मैंने हजरत दाहिया कल्बी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब उसकी कब्र पूरी पट गई थी, पूरी मुकम्मल तरीके से पट चुकी थी, सिर्फ उसका सर बाकी था, सिर्फ सर बाकी रह गया था, फिर उसने मेरी तरफ से तवज्जो को खत्म किया, फिर कहा, ऐ मेरे मालिक, सुना है तेरा एक महबूब आ रहा है, तुम्हारा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जिनकी वजह से बेटियां इज्जत पाएंगी। या अल्लाह, रब की बारगाह में दुआ की, रब्बा उस महबूब को भेज दे, रब्बा उस पैगंबर को भेज दे, जिसकी वजह से बेटियां जिंदगी पाएंगी, जिसकी वजह से बेटियां इज्जतें पाएंगी। या रसूल अल्लाह, इतने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, अर्ज करते, अल्लाह सलाम कहता है, दाया से फरमा दीजिए
ये इसका गुनाह उस वक्त का था जब ये अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाया था। अब ये अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया है तो रब ने उसका ये गुनाह भी माफ कर दिया है। फिर मेरे नबी ने फरमाया, दाया जरा बता तो सही उस बेटी का वाकया जो मोहम्मद की याद में इस दुनिया से चली गई। हजरत दाया कल्बी ने 3 मरतबा अपनी बेटी का, उसी बेटी का 3 मरतबा वाकया बताया, वाकया सुनाया। हजरत दाया कल्बी ने जब 3 मरतबा मेरे नबी को वाकया सुनाया तो मेरे नबी की रोते रोते हालत खराब हो चुकी, हालत बिगड़ चुकी थी। इतना रो रहे थे मेरे नबी, बिल्कुल लो हालो, मतलब बिल्कुल लूज हो गए थे। अपने जिस्म, अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत तो थी लेकिन रोते रोते हाल बेकार हो गया था। हजरत दया भी रोने लगे। जब साहबा ने देखा नबी रो रहे हैं तो हजरत साहबा इकराम ने फरमाया, दाया इतना न रुलाओ, हमसे बर्दाश्त ना होता है। तो साहबा इकराम भी ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। फिर मेरे नबी ने फरमाया, सुनो लोगों, जिसकी 2 बेटियां हो, जिसकी 2 बेटियां हो, उसने उसकी अच्छे से फराइज की, जिसने उसको अच्छे से पाला, पाल के बड़ा किया, उसके फराइज की अदायगी की, तो वो कल क़यामत के दिन मेरे साथ में ऐसे होगा जैसे कि शहादत वाली उंगली के साथ में उसकी बराबर वाली उंगली। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वक्त भी काफी हो गया और हमारे चाचा को बहुत देर से नींद आ रही है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत देर से इनको नींद आ रही है मगर ये बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ, रब की बारगाह में दुआ है कि मेरे कहने में, आपके सुनने में जो भी अगलात हो रब करीम अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और रब करीम से दुआ है कि हमारे भाई हाफिज़ कारी कारी इमरान रज़ा साहिब क़िबला के उम्रा के इस सफ़र को आसान फरमाए, इनको सलामती के साथ हज बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। और आने वाले दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक न एक दिन हम सबको भी अपने दयारे अक़दस की हाज़िरी नसीब फरमाए। वमा तो खूफ की चेहरों चमन फूल चुनी शादाब रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।